हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 पर डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन d इजिकल टू 5, S9 इजिकल टू 75, फाइंड A9। हमें a और A9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन d इजिकल टू 5 गिवन है और S9 इजिकल टू 75 है। ठीक है, तो जो हमें गिवन है ना, S9 गिवन है तो S9 के फॉर्मूले से, Sn गिवन है तो Sn के फॉर्मूले से, An गिवन है तो An के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है S9, तो Sn का फॉर्मूला हमें होता है सिंस Sn इजिकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn का फॉर्मूला है। ठीक है भाई, तो S9 इसका मतलब S9 है यहाँ, मतलब n की वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ पे लिख देंगे S9 इजिकल टू n की वैल्यू 9/2 2a प्लस n-1 और d की वैल्यू हमें गिवन 5। ठीक है, इसको सिंपल करो, यहाँ से 9 - 1 8, 8 5 जा 40, इसको लिख लेंगे। S9 की वैल्यू हमें गिवन है 75 इजिकल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 9 - 1 8, 8 5 जा 40। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, 9/2 को हटाएंगे। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन जो यहाँ पे है वो मल्टीप्लाई में है, इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड हो जाएगी। या फिर ऐसा करते हैं कि ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। यह है 75 इजिकल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 9/2 इंटू 40। 9/2 को 2a से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद प्लस 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 9a प्लस 2a 20 टाइम, ये आएगा 180। और लेफ्ट साइड में ऑलरेडी हमारे पास है 75। ठीक है, इसको और सिंपल करो, 180 है, यहाँ राइट साइड में प्लस की फॉर्म में है, तो लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये होगा माइनस। ठीक है, यह होगा 75 - 180 इजिकल टू 9a। इनको सिंपल करेंगे तो आएगा -105 इजिकल टू 9a। तो हमें a की वैल्यू चाहिए ओनली, तो 9 को हटाएंगे, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो -105 डिवाइड बाई 9 इजिकल टू a। ठीक है, 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो कंप्लीट 3 से होगा। ठीक है, 3 से कैंसिल होगा तो ये होगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9 इजिकल टू a। ये माइनस, तो a की वैल्यू तो आएगी भाई ये, इसको 3 से कैंसिल कर दिया मैंने। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड a और A9 फाइंड आउट करना था। तो a की वैल्यू तो कर ली हमने फाइंड आउट। अब A9 की वैल्यू फाइंड, देखो यहाँ पे हमें फाइंड करना था, फाइंड a एंड A9। तो हमने यहाँ पे a की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, उसके बाद A9 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, an के फॉर्मूले से an इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है भाई A9 का। तो देखो यहाँ से A9 है, n की वैल्यू 9 है, तो यहाँ लिखेंगे A9 इजिकल टू a की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, -35 डिवाइड बाई 3 प्लस n 9 है, तो n यानी कि 9 - 1, d की वैल्यू है 5, d की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। सिंपल करो तो ये होगा -35 डिवाइड बाई 3 प्लस 9 - 1 8, 8 5 जा 40। सिंपल करेंगे तो मैं इसको 40/1 लिख सकता हूँ। यहाँ से देखो दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आएगा, 3 1 जा 3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -35 प्लस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 4 जा 120। सिंपल करेंगे इसको तो ये आएगा 85 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे A9 की वैल्यू आएगी ये था इसका पार्ट नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट को देखते हैं। पार्ट 6, यहाँ पे देखो गिवन a इजिकल टू 2,
डी इज इक्वल टू 8, एस एन इज इक्वल टू 90, फाइंड एन एंड ए एन। एन एंड ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो मैंने इससे पहले भी बताया था कि जो हमें गिवन है एस एन गिवन है तो एस एन से स्टार्ट करेंगे, ए एन गिवन है तो ए एन से, हमें गिवन है एस एन। तो सिंस एस एन का फॉर्मूला होता है भाई n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। एस एन की वैल्यू है 90 इज इक्वल टू एन की वैल्यू गिवन है नहीं तो n/2 लिखेंगे, ए की वैल्यू है 2 तो 2 इंटू 2 प्लस एन की वैल्यू गिवन है नहीं, डी की वैल्यू है 8। सिंपल करो यहाँ से तो ये होगा n/2 2 2 ज़ा 4 प्लस 8n माइनस 8। इनको सिंपल करेंगे तो होगा n/2 माइनस 8 और प्लस 4 तो -4, या -4 हो गई और ये होगा 8n माइनस 4। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ n/2, इसको पहले 8n से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस n/2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से मल्टीप्लाई होगा ये तो ये होगा 4n स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा n 2 टाइम, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो ये होगा -2n और लेफ्ट साइड में यहाँ से 90 हमारे पास है ऑलरेडी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। थोड़ी सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, 4n स्क्वायर ऐसे लिख लूँ यहाँ पे, 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, थोड़ा और सिंपल कर लो इसको। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लूँ मैं, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये होगा 2 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फ्रैक्शन हमारी सिंपल फॉर्म में हो गई 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें 45 है ना, -45 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनका सम या सब्ट्रैक्ट हो तो -1 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 90 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें, -90 के, कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 प्लस या माइनस करेंगे तो -1। तो मैं लिख लेता हूँ 10 और 9, फिर दोनों को मल्टीप्लाई 90 होगा। इसको मैंने अब 10 -10 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -90, इन दोनों का ऐड करेंगे तो -1, ये हमें -1 चाहिए तो फैक्टर हो गए। इसको ऐसे लिख लेते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन है 2n कॉमन है तो यहाँ से क्या बचेगा भाई n माइनस 5, यहाँ से -9 कॉमन है तो ये बचेगा n माइनस 5। यहाँ से देखो प्लस n है, ये प्लस 9 है, ये तो प्लस लेंगे यहाँ से, तो ये 9 कॉमन लेंगे तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो 9 माइनस 5 लिख लेंगे फैक्टर, तो जो इनर पार्ट है ब्रैकेट के दोनों में सेम है, इसको लिख लिया। सेकंड है 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे, ये 1 बाई 1 करेंगे तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू आएगी 5। 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी -9/2। ठीक है, अब देखो n नंबर है ना, डिजिट। अब देखो ये यहाँ पे नंबर जो फॉर्म है, टर्म है, वो कभी माइनस में नहीं होती। एपी की जो फॉर्म है वो कभी माइनस में होती नहीं है, तो n की वैल्यू माइनस तो लेंगे नहीं, तो हम यहाँ से लेंगे n की वैल्यू 5, तो लिखेंगे फ्रॉम 5, तो लिखेंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू तो ये आ गई। ठीक है, हमें एक n की वैल्यू फाइंड करनी थी, an की वैल्यू। ठीक है, n की वैल्यू तो हो गई, अब an की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ से तो सिंस an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, अब देखो an इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, उसमें a की वैल्यू हमें 2 गिवन है, प्लस n की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड आउट की है 5 -1, और d की वैल्यू है हमारे पास
8। ठीक है, सोल्व करेंगे तो ये होगा भाई 2 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 8 जा 32। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू हो जाएगी ए एन इज इक्वल टू 34। तो ये था क्वेश्चन, एन की वैल्यू 5 आएगी, ए एन की वैल्यू आएगी 34। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, पार्ट नंबर 7। ये पार्ट नंबर 7। देखो यहाँ पे हमें गिवन है ए इज इक्वल टू 8, ए एन इज इक्वल टू 62, एस एन की वैल्यू है 210। हमें फाइंड करना है एन एंड डी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमें ए एन भी गिवन है, एस एन भी गिवन है, तो इनके फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। पहले ए एन का लेते हैं। तो ए एन फॉर्मूला होता है सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू तो 62 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो 8, यहाँ इसको 8 को मैं इधर ले आता हूँ लेफ्ट साइड में, तो ये होगा 62 माइनस 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। 62 माइनस 8 54 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। ये है इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद एस एन को ट्राई करते हैं, लिखेंगे सिंस एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एस एन की वैल्यू है 210 इज इक्वल टू एन बाई 2 2a 2 इंटू 8, ए की वैल्यू 8 है, प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू भी हमें गिवन नहीं है, तो एज इट इज लिख देंगे। सिंपल करेंगे 210 इज इक्वल टू एन बाई 2 लिख देंगे एन बाई 2, 8 टू ज़ा 16 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो यहाँ से एन माइनस 1 है ना, एन माइनस 1 इंटू डी। देखो इक्वेशन फर्स्ट में है एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि यहाँ से एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 45। इसको मैं यहाँ पुट करूँ तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में देखो यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 54, उसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ से देखो 210 इज इक्वल टू एन बाई 2 16 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 54। इसको सिंपल करेंगे तो ये होगा 210 इज इक्वल टू एन बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 54, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 70। ठीक है, इसको यहाँ सोल्व कर लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पे अब 2 से कैंसिल कर दें इसको, 2 1 जा 2 और 35 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिखूँगा मैं 210 इज इक्वल टू 35 एन। हमें एन की वैल्यू चाहिए तो एन को तो यहीं रखेंगे, लेफ्ट साइड में 210 ऑलरेडी है, 35 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल करेंगे इसको, 7 से 7 5 तो 35, 7 3 21 एंड 0, 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 6। इधर लेफ्ट में 6 बचेगा, राइट साइड में है n, तो n की वैल्यू आएगी 6। इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और d की वैल्यू। d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए n की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो लिखेंगे n इज इक्वल टू 6 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। n की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n की जगह मैं 6 लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू है 45। यहाँ से d 6 माइनस 1 5d इज इक्वल टू है 54, तो यहाँ से d की वैल्यू होगी 54 डिवाइड बाई 5, तो ये d की वैल्यू हो गई।
क्वेश्चन में हमें n और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये है n और d की वैल्यू। ठीक है भाई, अब इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 पर डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 8 हमें गिवन है an इजिकल टू 4, d इजिकल टू 2, sn इजिकल टू -14, फाइंड n एंड a। n एंड a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है an, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे सिंस an इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। an की वैल्यू देखो 4 है, 4 इजिकल टू a कुछ है नहीं तो a को एडिटिव लिखेंगे प्लस n-1 और d की वैल्यू है 2। सिंपल करेंगे तो यहाँ पे 4 इजिकल टू a प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2n-2। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से a प्लस 2n-2, अब देखो -2 को मैं इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा +6, यानी कि 4 प्लस 2 इजिकल टू a प्लस 2n। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इजिकल टू a प्लस 2n। a प्लस 2n की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, अब यहाँ से a की वैल्यू निकाले तो a की वैल्यू क्या होगी, a इजिकल टू होगा 6 माइनस 2n। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें फाइंड a की वैल्यू हमारे पास है, sn की वैल्यू अब sn में रखेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं sn, हमें गिवन है sn, तो sn का फॉर्मूला एक ये भी होता है sn इजिकल टू n/2। हमें a हमने फाइंड आउट कर लिया, a है ना हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो एक सेकंड फॉर्मूला होता है a प्लस an। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, देखो sn की वैल्यू क्या है -14, तो -14 इजिकल टू n/2, a की वैल्यू है 6 माइनस 2n, an की वैल्यू है 4 प्लस 4। ठीक है, अब इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से -14, इसको यहाँ सोल्व करो पहले, तो ये होगा -14 इजिकल टू n/2, 6 4 10 -2n। देखो इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 को मैं बाहर ले आऊँ तो यहाँ लिख देता हूँ -14 इजिकल टू n/2 इंटू 2 कॉमन लेंगे इसमें, तो यहाँ बचेगा 5 माइनस n। 2 से 2 क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -14 इजिकल टू, यहाँ पे 5 को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5n माइनस n²। ठीक, अब देखो यहाँ पे n² को मैं इधर ले आऊँ तो ये होगा प्लस का n²। 5n को यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये -5n -14 यहाँ पे ऑलरेडी है और राइट साइड में बचेगा 0। ये इक्वेशन बनेगी, फ्रैक्शन हो गई, सॉरी इक्वेशन हो गई n² माइनस 5n माइनस 14। हमें 14 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम या माइनस करेंगे तो -5 आना चाहिए। ठीक है, तो 7 टू द 14 हो गया, यहाँ लिख दूंगा n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इजिकल टू 0। अब तक यहाँ इन दोनों में कॉमन है n, तो यहाँ बचेगा n माइनस 7, इन दोनों में कॉमन है 2, यहाँ बचेगा n माइनस 7 इजिकल टू 0। यहाँ से बचेगा n माइनस 7 और सेकंड फैक्टर है n प्लस 2 इजिकल टू 0। तो इनको इज बाई इज सोल्व करेंगे तो ये होगा n माइनस 7 इजिकल टू 0 और ये होगा n प्लस 2 इजिकल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी +7 और यहाँ से n की वैल्यू आएगी -2। तो n जो है वो AP की टर्म होती है, तो टर्म कभी भी माइनस में होती नहीं है, तो यहाँ n की वैल्यू होगी 7। सो n इजिकल टू 7, तो यहाँ से n की वैल्यू होगी 7। ठीक है, हमें n के साथ साथ a की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो यहाँ पे एक फ्रैक्शन बनी थी इक्वेशन फर्स्ट, तो ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, ऐसे लिख देंगे n इजिकल टू 7 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। n इजिकल टू 7, n की वैल्यू 7 को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे।
इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास a इजिकल टू 6 माइनस 2n। यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो 6 माइनस 2, n की वैल्यू है 7, ये a, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 6 माइनस 14, सो a इजिकल टू -8, a की वैल्यू आ गई -8। दैट्स आंसर। वैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर है 9। इसमें हमें गिवन a इजिकल टू 3, n इजिकल टू 8 एंड s लिख दो या sn लिख दो, a की बात है, ठीक है। ये है 192। हमें फाइंड करना है d, d की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमें गिवन है a इजिकल टू 3, n इजिकल टू 8, s इजिकल टू या sn दोनों एक ही है, 192। फाइंड करना है d। यहाँ पे हमें sn गिवन है तो यहाँ लिख देंगे सिंस sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में जो वैल्यू हमें गिवन है उसे पुट करेंगे, तो sn या s की वैल्यू है 192 इजिकल टू n की वैल्यू है 8/2, 2 इंटू a की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू है 8 माइनस 1 और d, ठीक है। सिंपल करो, देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जो 8, ये होगा 192 इजिकल टू 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जो 6 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू डी, तो 7d। अब देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है, इधर ले आऊँ 4 को डिवाइड हो जाएगा, तो 192 डिवाइड बाई 4, राइट साइड में है 6 प्लस 7d, ठीक है। इसको इसे डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16 एंड 4 8 जा 32, तो 48 टाइम होगा। राइट साइड में है 6 प्लस 7d, ठीक भाई। अब यहाँ से 6 को मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, माइनस हो जाएगा, 48 माइनस 6, राइट साइड में बचेगा 7d, माइनस करेंगे तो होगा 42, राइट साइड में 7d। हमें ओनली d की वैल्यू चाहिए, तो d इजिकल टू 42 यहाँ ऑलरेडी है, 7 को मैं डिवाइड में ले आऊँगा, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी, 7 6 जा 42, तो d की वैल्यू होगी 6। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 10। हमें गिवन है l इजिकल टू 28। देखो l को a9 भी कहते हैं, सॉरी an भी कहते हैं, an और ये l a की बात है, ठीक है। s लिखा है तो sn और s a की बात है, 144 एंड देयर आर टोटल n टर्म, ठीक है। टोटल टर्म है उसमें n। फाइंड a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो हमें sn गिवन है, यहाँ लिखेंगे सिंस sn का एक फॉर्मूला और भी है, जैसे एक तो है n/2 a प्लस l या an, ठीक है, वही है। इसी को मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ कि sn इजिकल टू n/2 a प्लस l, दोनों एक ही है, ठीक है। यहाँ पे l और an दोनों सेम ही है, एक ही है दोनों। देखो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, sn की वैल्यू हमें गिवन है 144 इजिकल टू n/2, n की वैल्यू 9 है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 9/2, 9 टर्म है ना, तो टर्म n होता है, n/9/2, a की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो a प्लस an की वैल्यू है 28, al लास्ट टर्म है, इसको l भी कहते हैं, वो है 28। सिंपल करेंगे यहाँ से, देखो ये जो फ्रैक्शन है 9/2 या मल्टीप्लाई में है, तो ये लेफ्ट साइड में जाएगी ना, तो फ्रैक्शन अपोजिट हो जाती है। जैसे यहाँ पे 144, इसको साइड चेंज होगी, इधर आएगी तो ये 2/9 हो जाएगी। राइट साइड में हमारे पास बचेगा a प्लस 28, ठीक है। इसको कैंसिल कर देंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 16 टाइम ये कैंसिल हो जाएगी, तो 16 इंटू 2 यानी कि 32 इजिकल टू a प्लस 28। यहाँ 28 प्लस में है, इधर लेके आऊँगा, लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा, 32 माइनस 28 इजिकल टू a, माइनस करेंगे तो 4 इजिकल टू a, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 4। दैट्स आंसर। तो आज हमने
एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट को सोल्व कर लिया है। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।